स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और इन एडमिशन गाइडेंस आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है, जिसमें फॉर्म डी, डीपीटी, डिफरेंट बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 कि आपको किन फील्ड्स में अप्लाई करना चाहिए, आप किन फील्ड्स के लिए एलिजिबल हैं, उनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है और अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर मतलब किस तरीके क्या पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट पोस्ट किए गए हैं, जिसमें मैंने हंगरी स्कॉलरशिप है, इसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अगर आप फॉरेन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो ये पोस्ट आप देख भी सकते हैं मेरी वेबसाइट पर आकर, और इसके ऊपर मैं बहुत जल्द अपनी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटी की। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पोस्ट पे आ जाएंगे, या फिर आप मेरी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस लिंक पे या इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये पोस्ट ओपन हो जाएगा इस तरफ से, ठीक है। और जब ये पोस्ट आपके पास ओपन होगा तो इसमें आपके पास वो तमाम डिटेल्स होंगी आपके लिए, जो आपके लिए जानना लाजमी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी है, तो ज़रा इसे नोट कीजिएगा कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़िलहाल टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर ओपन हुए हैं, जिसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डीपीटी, डिफरेंट बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम शामिल हैं, जिसमें जस्ट आपको टेस्ट देना होता है। अब तक फ़िलहाल ओपन मेरिट डिपार्टमेंट के टेस्ट जो एडमिशन्स हैं वो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही तमाम चीज़ें मैंने मेंशन की है कि जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको एडमिशन के लिए टेस्ट देना होता है, उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। और फिलहाल ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स में टेस्ट का आगाज़ नहीं हुआ है फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम्स। ये एडमिशन जो है वो 30 दिसंबर 2020 को अनाउंस होंगे, और फिर जो इसकी सबमिशन है या जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 14 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट होगी 24 दिसंबर। और उन ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स में अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि ओपन मेरिट डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, सो बेसिकली ये जो मेरा पोस्ट है इसमें तमाम वो डिपार्टमेंट मेंशन है, जिसमें मास्टर्स और बैचलर्स के वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी और जोलॉजी वगैरह। ये तमाम वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप को डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है विदाउट टेस्ट। इसका मतलब होता है कि ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अंदर आपको 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आपके पास इंटर में जो आपकी परसेंटेज है वो 60% होना लाजमी है। और उसके साथ ये एंट्री टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा, जिसमें मैं जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है इनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि किसी में आपने 50 स्कोर करना होता है, किसी में 40। तो ये मैं फर्दर जाके इसे डिस्कस करूंगा। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए आपको 100 MCQs में से 50 MCQs करेक्ट करने होंगे। यहाँ पर एक बात मैं फिर से बताता चलूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कराची यूनिवर्सिटी में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट वो होते हैं जिसमें आपको टेस्ट देना होता है, जिन्हें हम टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कहते हैं, और नंबर 2 डिपार्टमेंट वो होता है जो ओपन मेरिट होता है, जिसमें आपने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, डायरेक्ट फॉर्म फिल करना होता है, आपको कोई टेस्ट नहीं देना होता। और एक और बात याद रखिएगा कि कराची यूनिवर्सिटी में आपका एग्रीगेट नहीं बनता, आपको आपकी इंटर की परसेंटेज की बेस पे आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ओपन मेरिट में डायरेक्ट आपको आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन दे दिया जाता है, और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के अंदर ये होता है कि आपको टेस्ट पास करना होता है। अगर आपकी परसेंटेज कितनी भी हाई हो, लेकिन अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। और अगर आप टेस्ट में कितना भी स्कोर कर लो, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज उस मेरिट तक नहीं आती, तो आपको जो है वो एडमिशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे टेस्ट सिर्फ इतना मैटर करता है कि आपने जस्ट पास करना है, जस्ट पास करना है। इसके अलावा कोई हाईएस्ट स्कोर, मतलब समझ लें कि कोई जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में 50% मार्क्स आपने लेने हैं, तो आप 100 में से 50 मार्क्स लेंगे तो भी इक्वल है, और 100 में से आप 92 मार्क्स लेंगे तो भी इक्वल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, क्योंकि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये वो बैचलर्स प्रोग्राम है जो टेस्ट बेस है, ठीक है। तो आपने इन तमाम डिपार्टमेंट्स को देखना है कि आपने किस में अप्लाई करना है, या फिर अगर आप अभी अप्लाई नहीं करना चाहते तो सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो टेस्ट बेस हैं, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी है, डीपीटी भी इसी के अंदर मेंशन है, क्रिमिनोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, फूड एंड साइंस है, और इसके साथ साथ स्कूल ऑफ लॉ में अप्लाई करने के लिए आपको लेट का टेस्ट देना लाजमी होता है। अगर आपने लेट का टेस्ट दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेट में आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है, और इसके साथ कंप्यूटर साइंस एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर शामिल हैं।
इसके साथ एक और जो इसमें है वो है विजुअल स्टडीज़, ठीक है, जिसमें डिज़ाइन आर्ट वगैरह आ जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 45% होती है और इसकी भी लास्ट डेट 30 नवंबर है। अब मैंने यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपके लिए पहले से अवेलेबल करके रखी हैं जो आपके लिए लाजमी है, जिसमें पूरा प्रोस्पेक्टस, अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं देखना चाहते, लास्ट ईयर की क्लोजिंग के फलां डिपार्टमेंट कौन सी परसेंटेज पे क्लोज हुआ है, कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको इतनी परसेंटेज चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी परसेंटेज बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितनी है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर द एलिजिबल पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी सेल्फ फाइनेंस की सीट है और कितनी रिजर्व सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंस की क्लोजिंग मेरिट क्या है, लास्ट ईयर सेल्फ फाइनेंस की क्लोजिंग क्या थी, और इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट पेपर्स की कि टेस्ट सैंपल क्या है और किस तरीके से टेस्ट आता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और इसके लास्ट में हम फी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो तकरीबन 25 मिनट के अंदर आपके पास एक प्रोस्पेक्टस ओपन होगा, ठीक है। जब आप आएंगे तो आपके पास इस तरीके से दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। एक विजुअल स्टडीज़ के लिए अलग प्रोस्पेक्टस है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, देख सकते हैं विजुअल स्टडीज़ के लिए अलग है, और इसके अलावा ये तमाम बैचलर्स, मास्टर्स, डीपीटी एंड फार्मेसी के लिए आपके पास ये प्रोस्पेक्टस है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का प्रोस्पेक्टस। आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अब इन तमाम प्रोस्पेक्टस के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं देखना चाहते तो आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्लोजिंग मेरिट की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये है क्लोजिंग मेरिट। जब आप क्लोजिंग मेरिट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड क्लोजिंग मेरिट, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैंने ओपन मेरिट डिपार्टमेंट भी दिए हुए हैं, लेकिन आप इसको अभी फिलहाल इसमें भी देख सकते हैं फॉर योर गाइडेंस कि जब आपने ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो सेकंड पेज है एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें मॉर्निंग और फार्मेसी मॉर्निंग एंड इवनिंग। याद रखिएगा कि इसमें जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं इसमें बैचलर्स के मॉर्निंग प्रोग्राम है, और फार्मेसी क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में होता है तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करने के लिए अभी ही अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि इवनिंग के लिए अलग से एडमिशन्स आएंगे, जो तकरीबन दिसंबर के लास्ट में जो है ना ये एडमिशन्स आएंगे इवनिंग के कराची यूनिवर्सिटी के, तो तब आपको अप्लाई नहीं करना होगा। अगर आपको फार्मेसी के दोनों डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है तो आपको अभी फॉर्म अपना फिल करना होगा, और डीपीटी जो है वो सिर्फ मॉर्निंग में है। अब आपने क्या देखना होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग मेरिट है कि जो लास्ट ईयर ये तमाम वो डिपार्टमेंट्स हैं जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर फला डिपार्टमेंट कौन सी परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। अब इसमें कुछ बातें होती हैं जो स्टूडेंट मुझसे काफ़ी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि फूड एंड साइंस, तो फूड एंड साइंस का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट करके आए थे उनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी, इंटरमीडिएट की जो लास्ट परसेंटेज थी वो थी 72.82, और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोमेडिकल फूड एंड साइंस में अप्लाई किया था उनकी 85.18 परसेंटेज थी। मतलब कि फूड साइंस का एग्रीगेट सबसे हाई जाता है प्री मेडिकल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीबीए है, ठीक है, बीबीए की क्लोजिंग ये रही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें डीएई लिखा हुआ है। डीएई बेसिकली एक इंटरमीडिएट होता है जो आपका एक अलग से इंटरमीडिएट होता है, जो एक अलग फील्ड होती है। आप बेसिकली डीएई को नहीं देखेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट मेरिट को देखेंगे। तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद फार्मेसी की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम टेस्ट स्कोर इनमें कितना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 फील्ड्स हैं, जैसे एजुकेशन में आपको 100 में से 40 चाहिए, और इसमें एजुकेशन मेरिट में भी आपको 40 चाहिए। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट से आप देख सकते हो उसमें तकरीबन 50 स्कोर आपने करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मेसी की लास्ट ईयर की क्लोजिंग जो थी मॉर्निंग की परसेंटेज गई है वो 82.73% गई है, और इवनिंग की गई है 80.27 परसेंटेज। अब यहाँ पर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि देखें कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज का हाई होना लाजमी। टेस्ट तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज फॉर फार्मेसी अगर आपकी परसेंटेज 78 से बिलो है तो मेरे लिहाज से अप्लाई करना फजूल है, क्योंकि यहाँ इनकी मेरिट जो है इससे कम जाता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर अप डाउन हुआ तो 1 या 2% होगा, तो 78 तक है तो आप अप्लाई करें, वरना मुश्किल है। इसके बाद अगर हम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो क्लोजिंग है वो 79.36 परसेंटेज है। मतलब आपकी अगर परसेंटेज 77 से अबव है तो आप अप्लाई करें, और अगर उससे 79 से ज़्यादा है तो मतलब आपका 100% इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसमें ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड दोनों है। आप जस्ट टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट को देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है। उसके बाद वापस पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है सीट्स
कि कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप मजीद जो है वो उसमें देख लें। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट क्रिमिनोलॉजी में अप्लाई करता है तो क्रिमिनोलॉजी के 100 सीट्स हैं और उसमें इंटरमीडिएट आपका होना लाजमी है, कोई रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं है कि इतनी मिनिमम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को, ये तमाम फील्ड्स हैं, इनकी परसेंटेज है। और यहाँ पे देखें जैसे सोशल वर्क है, सोशल वर्क की डिफरेंट सीट्स है कि अगर आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स में किया तो 35 सीट्स हैं, प्री मेडिकल से किया तो 5 सीट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग से किया तो 5 सीट्स हैं और कंप्यूटर साइंस से किया तो 5 सीट्स हैं। इसके बाद अगर हम जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की या इनकी बात करें तो हम थोड़ा सा नीचे से आते हैं जहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपके पास आ जाएगा और उसकी बात करते हैं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में आपको कितनी परसेंटेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये देखें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में मॉर्निंग में 200 सीट्स है और इवनिंग में 150 सीट्स हैं और इसमें आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% है और इसके लिए आपको एंट्री टेस्ट देना लाजमी है और उसमें मिनिमम 50% स्कोर करना लाजमी है। तो इस पूरे प्रोस्पेक्टस के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो कितनी सीट्स हैं, क्या परसेंटेज है, ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद जो विजुअल स्टडीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि उनकी टोटल 150 सीट्स हैं और उसके अलावा अगर मजीद हम बात करें तो उनको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन विजुअल स्टडीज़ का थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर उनका एग्रीगेट बनता है, उनको टेस्ट देना होता है, टेस्ट और इंटरव्यू में 50% स्कोर करना होता है पहली चीज़। उसके बाद उनका एग्रीगेट बनता है, उनको डायरेक्ट इंटरमीडिएट की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन नहीं मिलता फॉर विजुअल स्टडीज़। तो क्या करना है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आप टेस्ट देंगे, टेस्ट का 60% वो काउंट करेंगे, इंटरव्यू का 20% काउंट करेंगे, उसके बाद वो आपका जो इंटरमीडिएट है उसका 20% काउंट करेंगे, फिर जो आपका 100% बनेगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा और उसकी जो मतलब इंटरव्यू है आपका या फिर आपका जो टेस्ट है उसमें आपको दोनों में 50% स्कोर करना लाजमी है। अब जो विजुअल स्टडीज़ है उसमें ये डिपार्टमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, एनिमेशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है और इनकी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर मेंशन है जो कि टोटल 150 बनती है। तो आई होप कि आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपने अप्लाई करना है, उनकी कितनी सीट्स है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम आते हैं रिजर्व सीट्स पे। तो सेल्फ फाइनेंस सीट्स का मतलब होता है कि आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब जिनकी फीस जो है वो मेरिट से ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस एंड रिजर्व सीट्स के नाम से। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि फ़लाँ डिपार्टमेंट की सीट्स कितनी है। जैसे कि अब यहाँ पे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट रिजर्व सीट्स हैं जिसमें सिंध की अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं, वो चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स जो आर्म फोर्सेस में उनकी अलग है, फाटा और एजीके के लिए अलग है, ठीक है, और एडवोकेट्स जो हैं उनके लिए अलग हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे सिंध के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट रिजर्व सीट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद अलावा यहाँ पर ये जो अपेंडिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ देखें कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में 30 बैच जो है ना सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं और इवनिंग के अंदर भी 30 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में 10 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। इस तरीके से आप तमाम डिपार्टमेंट की सेल्फ फाइनेंस सीट्स देख सकते हैं और यहाँ पर इनकी जो है ना सेल्फ फाइनेंस फीस मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेते हैं तो आपकी क्या फीस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में ले रहे हैं तो आपको 4 लाख देने होंगे और अगर आप फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 लाख देने होंगे। और इसके साथ यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ था, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन ऑन द सेल्फ फाइनेंस, उसे भी अपना केयू का एंट्री टेस्ट पास करना लाजमी है। मतलब सबसे पहले वो केयू का एंट्री टेस्ट पास करेगा, अगर वो पास कर देता है और उसका मेरिट पर नाम नहीं आता देन उसको जो है वो सेल्फ फाइनेंस की सीट दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपका मेरिट पे नाम आ जाता है देन वो आपको सेल्फ फाइनेंस ऑफर नहीं करेंगे। और यहाँ पे याद रखें कि जो अमाउंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को ज़रूर आप पढ़िएगा कि वो स्टूडेंट जो सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन ले लेता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उसका जो सेमेस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 ईयर का प्रोग्राम है। तो अगर वो 5 ईयर का प्रोग्राम 5 ईयर्स में कंप्लीट नहीं करता, मतलब वो 6 ईयर पे चला जाता है, वो फेल हो जाता है, तो उसे 1 ईयर के 2 लाख जो है ना वो पेनल्टी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तमाम वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस क्लोजिंग मेरिट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर कौन सा सेल्फ फाइनेंस की सीट में क्या क्या। यहाँ पे थोड़ा कंबाइन है तो आप देख सकते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की सीट जो है 65 पे भी गई है, 78 पे भी गई है। तो आप इसमें देख लीजिएगा, लेकिन लास्ट सबसे कम परसेंटेज कौन से डिपार्टमेंट में क्या गई है, तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में अब हम बात करते हैं टेस्ट पेपर्स की, सैम्पल पेपर की, कि टेस्ट किस तरीके से आता है एंट्री टेस्ट डिपार्टमेंट का। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट जो सैंपल है वो आ जाएगा फॉर बैचलर प्रोग्राम्स, जिसमें फार्मेसी, डीपीटी सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इंग्लिश में कुछ इस तरीके से एमसीक्यूज ये पूछते हैं, ठीक है।
जिसमें ये पैराग्राफ भी दे रहे हैं, ये एक सैंपल है। IQ या GK के सवाल भी ये आपसे इस तरह के पूछते हैं, और इसके अलावा फिजिक्स के सवाल इन्होंने बताए हैं, कंप्यूटर के बताए हैं, मैथ्स के बताए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, जियोग्राफी, स्टैटिक्स, ठीक है, ये तमाम वो हैं चीज़ें जो आपके लिए मतलब डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम्स है टेस्ट बेस में, तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है बताया गया। अब इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि आंसर की कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं सैम्पल टेस्ट की। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट के क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, तो देखें सब्जेक्ट आपके वही होंगे। फॉर एग्जांपल जो प्री मेडिकल से अप्लाई करेगा उसके लिए 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, और कुछ जो सवाल हैं वो IQ या GK के पूछ सकते हैं। तो IQ या GK में इतनी कोई खास नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल है, आपने जस्ट पास ही तो करना है। तो 50% मार्क्स तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके ही ला दोगे। और इसकी अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे टेस्ट इसके पास पेपर्स की बात करते हैं, तो देखें कराची यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अपनी कॉपीज वापस ले लेता है, तो इसलिए आज तक इनके जो पेपर्स हैं वो कभी मिल नहीं पाए। और वो स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं वो तो वैसे भी MCAT की तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जब MCAT की तैयारी की भी तो MCAT के हिसाब से ये पेपर बहुत ही ईजी होता है। तो MCAT की अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपके लिए टेस्ट पास करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर मेंशन है, आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की। ये फीस स्ट्रक्चर ओपन मेरिट के लिए, और नीचे मैंने सेल्फ फाइनेंस का जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन हो जाता है मॉर्निंग में, तो आप 45,000 फीस दोगे, और ये पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है, मतलब 6 मंथ की फीस है। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, पर सेमेस्टर 6 मंथ की फीस 45,000 है। और अगर आप इवनिंग में अप्लाई करते हो तो 75,000। याद रखिएगा, इवनिंग की फीस किसी भी डिपार्टमेंट की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। तो ये तमाम वो ओपन मेरिट डिपार्टमेंट है, उनका फीस स्ट्रक्चर है, ये सेल्फ फाइनेंस का फीस स्ट्रक्चर है, इनका नोट यहाँ पर मेंशन है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, किस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, इन तमाम चीज़ों का भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अभी आपको वहाँ बताऊंगा अभी, और यहाँ पे इसे आप रीड भी कर सकते हैं। तो जब मेरी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो काइंडली इसे ज़रूर रीड कीजिएगा। उसके अलावा यही ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा जब वेबसाइट पे आएंगे। और अब आपने क्या करना है, याद रखिएगा, लास्ट डेट 30 नवंबर है। अब आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया टैब ओपन होगा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का है, ठीक है। ये तमाम वो इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई यहाँ पर भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस भी आपको पढ़ने लाजमी है, ठीक है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन जामा कराची से ऑफिशियल हेल्पलाइन ले सकते हैं इस नंबर पर, क्योंकि वहाँ आप जा नहीं सकते ड्यू टू द कोविड। तो ये तमाम मालूमात यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसे फॉलो भी करना है और इसे भी एक मरतबा रीड कर देना है। उसके अलावा आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि लेकिंग हो, तो आपको तमाम वो चीज़ें मिल जाएंगी जब आप अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल तमाम वो चीज़ें मैंने आपकी ये वीडियो इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको इसमें मिल जाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पोर्टल पे जब आप आएंगे तो इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप इस साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप में से किसी ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो वो भी दोबारा से जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि एक मरतबा रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अकाउंट आपका डिलीट कर दिया जाता है। तो आप दोबारा से अपना जो है वो अकाउंट बनाएंगे, ये नहीं कि पिछले साल आपने बनाया था तो वही रहेगा। और उसके अलावा दूसरी बात कि वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं और अगर वो रिपीटर है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में रिपीटिंग के जो गैप ईयर आता है, गैप ईयर के कोई मार्क्स जो है वो डिटेक्ट नहीं होते। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, मतलब कोई मार्क्स नहीं डिटेक्ट होते। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है। इसे तमाम चीज़ों को फिल करना है। सो जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे, और याद रखिएगा यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना वही इंटर कीजिएगा जो आपके पास अभी एक्टिव है। और इसके साथ यहाँ पर NIC आप अपना इंटर करेंगे, आप अपने पेरेंट्स का नहीं करेंगे। अगर आपका NIC अभी नहीं बना हुआ तो आप अपने बे फॉर्म में देख सकते हैं कि आपके नाम के बिल्कुल नीचे जो नंबर होगा वो आपका NIC नंबर है। तो आप अपने बे फॉर्म के नंबर पर ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना NIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना एक्टिवेट मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो लिखेंगे जो एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। और इसे एंटर करने के बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, वैसे मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस आएगा। ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है एक कोड आएगा या फिर आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। तो जब आप ईमेल एड्रेस को ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड होगी। जब आप उस लिंक पर आएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है एक नया टैब ओपन हो जाएगा।
जो वापस इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है, कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है, वापस आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। जब आप इस पे आ जाएंगे तो अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो अपना CNSE नंबर लिखिएगा, यहाँ अपना पासवर्ड लिखिएगा, और पासवर्ड लिखने के बाद अगर आप भूल जाते हैं तो आई फॉरगॉट माय पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे रिमेंबर मी भी क्लिक कर दें तो बेहतर है, ताकि आपको बार बार लॉगिन अगर करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दें। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पोर्टल को समझना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यहाँ पे देखें वो डिपार्टमेंट्स अभी फिलहाल मौजूद हैं जो टेस्ट बेस है, जिसमें बैचलर टेस्ट बेस है, मास्टर टेस्ट बेस है, डॉक्टर फार्मेसी है, ठीक है, और ओपन मेरिट अभी नहीं है, ठीक है, विजुअल स्टडीज़ है। और यहाँ पे गाइडलाइंस है तमाम कि आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ठीक है, यहाँ प्रोस्पेक्टस आपको मतलब वो तमाम चीज़ें जो है आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद एक्टिव मतलब अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट में टेस्ट ओपन है, देखें यहाँ पे 4 ओपन शो हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं। ये जो ओपन मेरिट है ये फिलहाल अभी ओपन नहीं हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर में ओपन होगा फ्रॉम 14 दिसंबर, ठीक है, तो ये अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप अपकमिंग एडमिशन कॉल्स पे देखते हैं तो ये लिखा क्या हुआ, ओपन मेरिट बैचलर प्रोग्राम्स अभी स्टार्ट नहीं हुए, ये होंगे रिजर्व होंगे, सेल्फ फाइनेंस, इवनिंग, ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए। और इसके अलावा क्लोज कॉल का मतलब है जिनके एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको डॉक्टर फार्मेसी के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और बैचलर प्रोग्राम्स के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें DPT और बाकी डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम डॉक्टर फार्मेसी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको फीस भी अलग पे करनी पड़ेगी और इसका फॉर्म भी अलग सबमिट होगा। और अगर DPT और इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट्स थे जो मैंने यहाँ पर बताए थे अपने पोस्ट के अंदर, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ये मेरे पोस्ट के अंदर मैंने जो जितने डिपार्टमेंट्स बताए थे ये देख सकते हैं आप, जिसमें डॉक्टर फिजियोथेरेपी और ये जितने भी बैचलर प्रोग्राम्स हैं इनमें से आप किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए इसमें जाना होगा। अब सबसे पहले हम डॉक्टर फार्मेसी जो है उस पर क्लिक करते हैं और याद रखिएगा यहाँ पे मैंने फीस स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि आपको मतलब जो फीस है इस फॉर्म की वो कितनी है। तो याद रखिएगा फीस जो है वो 3,500 रुपये फीस है और इनकी भी 3,500 फीस है। मतलब अगर आप DPT बाकी बैचलर डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर फार्मेसी दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो तकरीबन आपका फॉर्म बन जाएगा 7,000 रुपये का, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बैचलर प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि फार्मेसी को भी देखेंगे, पहले बैचलर प्रोग्राम्स को देखते हैं। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ टेस्ट पेपर भी आ रहा है और टेस्ट फॉर्मेट भी आ रहा है कि जैसे जो भी जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करें तो आपका टेस्ट फॉर्मेट आ जाएगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए आपको कितने कितने MCQs किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है, फॉर बैचलर्स। और इसी तरीके से फार्मेसी में भी होगा। अब यहाँ पे तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए कि क्या क्या आपने करना है, ठीक है। फाइनल सबमिशन करने के बाद किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी तो आपने तमाम चीज़ें, और ये वही चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की हुई थी कि क्या क्या लास्ट ईयर क्लोजिंग क्या है बैचलर प्रोग्राम्स की, तमाम चीज़ें, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम चीज़ें इन्होंने आपको दे दी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं और देखने के बाद आपने क्या करना है, मैं ज़रा इसे छोटा कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो इन तमाम आपने इंस्ट्रक्शंस को देखना है। वैसे मेरी स्क्रीन पे जो है ना वो तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद यहाँ पर एक नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास। अभी आपकी मेरी स्क्रीन में आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये पूरी स्क्रीन आपके पास अभी फिलहाल शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे नीचे जब आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ तक, इसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन होगा और एक तरफ प्रीवियस का होगा। तो इस तरफ आपके राइट साइड पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है। तो तमाम इन डिटेल्स को मैं अभी जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो जब आप इन तमाम डिटेल्स को अपनी जो है वो फिल करेंगे, याद रखिएगा आपने अपना नाम और अपने फादर का नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है, जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे मौजूद है। उस लेटर्स में आपने लिखना है CNSE लिखना है, मोबाइल नंबर और अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दोबारा आपको ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा जनरेट बैंक स्लिप। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ लिखा होगा डू यू वांट टू जनरेट बैंक स्लिप, नॉट यू कैन नॉट एडिट अपडेट इन्फॉर्मेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब आपने इन तमाम डिटेल्स को एक मरतबा चेक कर लेना है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो फिर ये चेंज नहीं होगा। तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद थैंक यू यहाँ पर ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि देख सकते हैं आपके पास बैंक स्लिप आ गई है। आपने क्या कर देना है कि इसे प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद आपने इस फी को पे कर देना है, ठीक है। और पे करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें डिपॉजिट वाउचर नंबर यहाँ पर मौजूद है, ये 4500445004, ठीक है, ये आपका वाउचर नंबर है। अब आपने क्या करना है कि फ़ी पे कर देनी है। जब आप फ़ी पे कर आ जाएंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद दोबारा से वापस अपने इस पोर्शन में आएंगे। तो अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास इस तरह का पोर्शन आएगा, ठीक है। आपने बैंक स्लिप पे कर दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपने अपनी पे जिस डेट को आपने पे किया उस पर क्लिक करेंगे और देखें वाउचर नंबर आपका
ऑलरेडी पहले से ही आ जाएगा। जब आ गया उसके बाद यहाँ पर आपने डिटेल्स अपनी लिखनी है। याद रखिएगा अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो फिल करेंगे। मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ इसे। मैंने इन तमाम डिटेल्स को फिल कर दिया है, ठीक है। एक मरतबा बता दूं आपने क्या करना है। यहाँ पर अपनी डे लिखनी है, मंथ, ईयर, ठीक है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। फिर आपने यहाँ पर अपना ब्लॉक लेटर में अपना नाम, फादर का नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, इसके साथ अपना NIC, आपके फादर का, आपका पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल कोड आपको जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट से मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे। उसके साथ आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका नहीं आया, अभी आप वेट कर रहे हैं, तो फिर आप यस पे क्लिक करेंगे। जब आप यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप रिजल्ट वेटिंग के लिए होंगे, ठीक है। तो आपने नो पे क्लिक करना है अगर आपका रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपका सिटी कौन सा था, आपका रोल नंबर, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपने लिए, आपका ग्रुप कौन सा था। ये हो गई मैट्रिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाते हैं HSC की। तो HSC में आपने बोर्ड, अपना ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना है इतने सारे में कि आपका ग्रुप कौन सा है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऑटोमेटिकली टिक हुए आएंगे। उसके बाद आपने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट लिखना है, मतलब आपके कॉलेज का नाम लिखना है और उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो लेट में लॉ में अप्लाई करना चाहते हैं या फॉर अप्लाइंग फॉर BA, तो उन्होंने लेट का टेस्ट दिया हुआ होगा, तो आपने लेट के टेस्ट में मस्ट अटेंड द लेट रिजल्ट कार्ड इज अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने अपने मार्क्स लिखने हैं कि आपने 100 में से कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 50% रिक्वायरमेंट होती है, मैं ज़रा जो है ना एवरेज स्टूडेंट की तरह जो है इसमें 60 मार्क्स लिख लेता हूँ कि मुझे 100 में से 60 मिले। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, आपने चॉइस रखनी है। अब यहाँ पर जैसे जो मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पे शो चॉइस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शो चॉइस पे जब आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी परसेंटेज के लिहाज से यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब ये बैचलर प्रोग्राम है तो इसमें मैं सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी रखूँगा। उसके बाद मैं इसमें रख देता हूँ डिफरेंट फूड एंड साइंस रख देता हूँ। देन अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आपके पास 5 ऑप्शन हैं, ठीक है, कि आप 5 ऑप्शन रखते हैं कि नहीं रखते, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं अपनी मर्जी से MA लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। ये तमाम डिपार्टमेंट जो है मैंने, अच्छा, डुप्लीकेट अगर आपने किया तो फिर ये आपके पास एरर दे देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने DPT पे क्लिक किया तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा एक आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा सेव अटैचमेंट। आपने इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा चेक करना है और चेक करने के बाद सेव अटैचमेंट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड। आपका फॉर्म सेव हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी मैट्रिक की एग्जामिनेशन मार्कशीट, इंटरमीडिएट के तमाम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, ठीक है, उसके साथ आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फॉर द A लेवल स्टूडेंट्स, और अगर आपने लेट में अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर तमाम चीज़ें अपलोड कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो आपसे अपलोड करने के लिए कह रहा है कि CNSE का फ्रंट अलग करेंगे, बैक अलग करेंगे, डिपॉजिट स्लिप जो है वो करेंगे। अब मैं डिपॉजिट स्लिप में अपना लोगो ही डाल देता हूँ जो मैं हमेशा कर रहा होता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे आ रहा है जरा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इंटर कर दिया, ठीक है, ये मेरा लोगो आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट CNSE के अंदर भी मैं लोगो इंटर कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना कि लास्ट में ये एरर दे दे कि आपके पास तमाम चीज़ें जो है ना फिल नहीं है। तो ये चीज़ें तमाम चीज़ें जो है ना आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, तो तमाम पिक्चर्स के अंदर मैंने जो है अपना लोगो ऐड कर दिया। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में ये जो पिक्चर है इसके लास्ट में यहाँ पर ही नीचे ऑप्शन होगा बैक टू फॉर्म, ठीक है। जब आप इस पर अपलोड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा बैक टू फॉर्म, और बैक टू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास लिखा है यू मस्ट अटैच प्रोफाइल बिफोर यू कैन व्यू द फॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल इमेज जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं की थी, ओके, ठीक है। तो हम प्रोफाइल इमेज पे भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद मैं वापस जो है ना जाकर बैक टू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। बैक टू फॉर्म पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा फॉर्म आ गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, और यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये तमाम डिटेल्स जो मैंने इसके अंदर इंटर की थी वो आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपडेट करना हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले एक मरतबा अपनी तमाम चीज़ों को चेक कर लें और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। व्यू करना चाहें तो व्यू पे क्लिक कर कर आप इसको कम्प्लीटली एक तरीके से वापस भी जा सकते हैं कि भाई मैंने क्या फॉर्म जो क्या क्या चीज़ें अपलोड की थी, ठीक है। बैक टू फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि तमाम चीज़ें आपकी होगी। अब लास्ट में आपने क्या कर देना, ये आपका फॉर्म नंबर आ गया।
और इन तमाम चीज़ें, ये चीज़ें जो है वो आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है इसको। फाइनल सबमिशन हो गई आपकी, ठीक है। जैसे ही आप इसके फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि भाई मैंने तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल करेक्ट तरीके से की है, से नो टू करप्शन एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे आई हैव अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट। अगर नहीं तो रिटर्न टू द फॉर्म, तो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर दोबारा आपको वार्न करेगा कि एडिशन करनी है तो अभी से कर लो। आपने बोला कि हमने कर लिया, भाई हमने कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास ये फॉर्म इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेटस एंड कंप्लीट शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ योर विल बी अपलोडेड विद इन 2 days। अब ये क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हुई, ठीक है, या कोई चीज़ जो है वो एरर हुआ, मतलब कोई चीज़ अपलोड आपकी नहीं हुई सही तरीके से, तो आपको 2 days के अंदर आपकी इसी आईडी के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की है, इसमें ये आपको बता देगा कि आपके फॉर्म में ये एरर है और आप इसको जो है वो ठीक कर दें। और इसके अलावा आप इसको ना प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं। तो प्रिंट करने का ऑप्शन जैसे यहाँ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप के पास ये फॉर्म इस तरीके से आ चुका है। 2 पेजेस में हम इसको 1 पेज में लाएंगे, ठीक है। इसको सेव एज PDF पे रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 पेज में आ रहा है। हम इसे जो है वो यहाँ पे फर्दर सेटिंग्स जो है वो आ नहीं रही। खैर आपने क्या करना है, इसे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास एज अ डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसे जो है वो सेव करके रख देना और व्यू पे क्लिक करेंगे तो वापस आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, ठीक है। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। अगर आप ये हमने अप्लाई किया टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए। अब अगर मुझे फार्मेसी के लिए अप्लाई करना है, मैं क्लिक ऑन द फार्मेसी करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये सैंपल पेपर आ गया, ये तमाम वो डिटेल्स, फिर से वही प्रोसीजर इसी तरीके से स्टार्ट होगा। तो आई होप कि इसके अंदर आपको तमाम प्रोसीजर समझ आ चुका होगा कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए आपको अलग फी पे करनी है और DPT एंड बैचलर प्रोग्राम्स के लिए आपको अलग से फी पे करनी है। और लास्ट डेट आपकी क्या है, 30 नवंबर 2020 है। और जो भी आपका एरर होगा, ठीक है, वो एरर जो है वो आपको यहाँ पे जैसे ये मेंशन कर रहा है, या फिर आप जब इस पे क्लिक करेंगे बैचलर प्रोग्राम्स पे तो वो आपको शो कर देगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो प्रॉपर होगी और आपको इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इसके साथ कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के साथ साथ आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में अपडेट चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट पर आकर आप जस्ट एडमिशन अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जिनके एडमिशन्स अभी स्टार्ट हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट में DPT के फॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो का है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी यूनाइटेड कॉलेज, ये तमाम डिटेल्स आपको मिलती जाएंगी। और यहाँ पर जब आप फर्दर नीचे आएंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आएंगे। आप 2 पे क्लिक करेंगे तो मजीद आपको दिखा देगा कि अभी किस में ओपन है। तो इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।